ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ है। तो नैन्सी पेलोसी थोड़ी देर पहले पहुंची हैं ताइवान। टेंशंस जबरदस्त अमेरिका और चाइना के बीच। और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय की जो वेबसाइट है उस पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि ओवरसीज ये साइबर अटैक हुआ है। और ये थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आई हैं नैन्सी पेलोसी की, जब वो ताइवान में लैंड की और उसके बाद वो अपने विमान से निकल कर आई। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वेबसाइट थी इसे वापस ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती हैं और उनकी इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब वो अपने विमान से बाहर आई हैं। और दूसरी तरफ चाइना द्वारा वो जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है वो भी लगातार जारी है। और जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं उन्होंने उड़ान भरी है। और स्टेट मीडिया जो है ताइवान का वो ये भी क्लेम कर रहा है कि जो उनके चाइनीज़ फाइटर जेट्स द्वारा वायलेशन भी किए गए हैं। और इसके अलावा चौथी खबर ये कि ताइवान का जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है यानी राष्ट्रपति कार्यालय है उसकी वेबसाइट पर ओवरसीज ये साइबर अटैक, हालांकि इसे वापस ऑनलाइन कर दिया गया थोड़ी ही देर बाद। लेकिन लगातार टेंशंस जारी है। ताइवान में दूसरे लेवल का अलर्ट जारी किया गया है, ये हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। एक और बड़ी खबर, दूसरे लेवल का ये अलर्ट जारी किया गया है ताइवान में। नैन्सी पेलोसी जो है वो इस वक्त ताइवान में ही है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा ये दूसरे लेवल का अलर्ट, इसके बारे में हमारे दर्शक और डिटेल में आपसे जानना और समझना चाहेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, सायरन्स की बात की जा रही है, जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी छुट्टी जो है वो कैंसिल किए जाने की बात की जा रही है। ये दूसरे लेवल का अलर्ट, इससे जुड़े हुए और क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, अलग अलग देशों के अपने अपने अलर्ट के सिस्टम होते हैं। अमेरिका का कुछ और सिस्टम है, रूस का कुछ और सिस्टम है, भारत में भी इसी किस्म के अलर्ट होते हैं। दूसरे लेवल का अलर्ट मतलब कि अब वाकई हालात सीरियस है, गंभीर है, युद्ध के बादल वाकई घिर रहे हैं। चीन कभी न कभी ताइवान को अपने में मिलाता, ये बात हर आदमी जानता है। हिस्टोरिकली चीन उस चीज के लिए कोशिश करता रहा और आज नहीं तो कल चीन को ये करना था। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं पिछले 2 दिनों की और उसके बाद अभी नैन्सी पेलोसी का जो लैंड करना है उससे हालात बहुत गंभीर हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। यानी पश्चिम में जिस तरह से फरवरी में चीजें शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच में, उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर चीजें शुरू हो सकती हैं। हालांकि पीछे कुछ दिनों में ऐसा लगा था कि अमेरिका अपना रुख नरम कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका अपना रुख सख्त कर रहा है। अमेरिका नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चीन ने अपने निकाल दिए हैं। लियोनिंग एक पुराना एक कबाड़ से खरीदा था यूक्रेन से और उसको उन्होंने बनाया, कोई खास चैलेंज नहीं है। पर शेंडोंग वाकई चीन ने बना हुआ और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के पास भी ताकत की वहां पर कोई कमी नहीं। 7th फ्लीट हमेशा से उसी इलाके में रहती है। अमेरिका भी लंबे अरसे से लड़ाई की तैयारी करता रहा है। आगे क्या स्थितियां होती हैं आज रात में कल, उससे समझ में आएगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर पश्चिम के साथ पूर्व में भी इस किस्म की कोई हरकत होती है, लड़ाई शुरू होती है, बहुत मुश्किल होगी। पूरी दुनिया मंदी की तरफ पहले ही जा रही है, स्थितियां और खराब होंगी। भारत के सामने भी चुनाव का एक संकट होगा। यूक्रेन की लड़ाई में भारत ने अपना रुख न्यूट्रल रखा और उसमें वो कामयाब रहा। अमेरिका ने भी दबाव नहीं डाला। लेकिन अगर ताइवान के साथ किसी भी किस्म की जंग शुरू होती है तो भारत के लिए न्यूट्रल रह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय अमेरिका जो भी एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के हुए हैं उनके जरिए भारत पर लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी भी किस्म की मदद के लिए दबाव जरूर डालेगा। यूक्रेन के युद्ध में भारत को अमेरिका ने इसीलिए प्रेशराइज नहीं किया क्योंकि अमेरिका भारत को चीन और ताइवान मसले पर अगर चीन के साथ तनातनी बढ़ती है उसके लिए अमेरिका रखना चाहता था। बहरहाल आज की रात, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जनरल द्विवेदी, आप लगातार देख रहे हैं नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं। अमेरिका ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि चाइना के सामने वो नहीं झुकेगा। चाइना लगातार एग्रेसिव पोस्चरिंग मेंटेन करते हुए जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है उसकी वेबसाइट को पर साइबर अटैक होता है। हालांकि वो वापस फंक्शनल है, ऑनलाइन हो गई है। ये भी जो न्यूज एजेंसी है उसके द्वारा दावा किया जा रहा है। इस समय हालात जो है वो कितने तनावपूर्ण है? देखो आदिति, ये जो हालात हम देख रहे हैं इसको थोड़ा सा वैश्विक रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी विश्व में संतुलन बदलता है तो काफी गर्मी हो जाती है। तो ये उसी का एहसास है कि चाइना जो है वो अमेरिका का मुकाबला सीधा करना चाहता है और अमेरिका बताना चाहता है दुनिया को कि ये देखो चीन जो है अभी तक इसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके।
अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो आप पर्दे पर देख रहे हैं, ये तो एक प्रक्रिया है। अभी पेलोसी का विजिट पर आते हैं। देखो, ये अभी एक दोनों देशों की टक्कर में है कि इसमें देखा जाता था कि कौन पहले झपकता है या ब्लिंक कौन करता है। अमेरिका ने कह दिया था कि पेलोसी जाएंगी, और चीन के शी जिनपिंग ने उन्होंने बताया था कि अगर वो जाएंगी तो उसका जो अंजाम होगा वो बहुत ही गंभीर होगा। अभी देखो कि वो पेलोसी पहुंची है, तो यानी कि इस समय जो जब एक दो टक्कर होती है, टक्कर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक होती है, मिलिट्री में लास्ट में होती है। तो ये एक उन्होंने सिद्ध किया अमेरिका ने कि देखो, जो हम ठानते हैं वो करेंगे। तो इसमें अभी चीन जो है वो एक दाव पीछे है, अमेरिका एक दाव आगे है। दूसरी बात, देखो इस समय जो हालात है, जब हम युद्ध करते हैं उसमें अंदरूनी हालात बहुत ही अहम होते हैं। चीन के जो अंदरूनी हालात हैं वो इतने मजबूत नहीं है, क्योंकि इस समय शी जिनपिंग अपनी थर्ड टर्म के लिए वो उनकी जद्दोजहद चल रही है, और वो सितंबर अक्टूबर में होनी है। और चीन का जो उनकी आप देखें मिलिट्री शक्ति है, वो चीन अमेरिका के बराबर नहीं है। अभी आपके प्रवक्ता बता रहे थे कि पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग, जब मैं चाइना में था 98 में इसका सौदा हुआ। ये वरयाग है यूक्रेन का, ये एयरक्राफ्ट कैरियर था, ये कबाड़ में लिया गया और चीनी कंपनी ने लिया और बताया कि हम इसका कैसीनो बनाएंगे मकाओ के अंदर। पर बाद में वो लियोनिंग बन के आया। तो लियोनिंग हो या शांतंग हो या फूचियन हो, ये कोई मुकाबला नहीं कर सकते अमेरिका का, कि अमेरिका 10 कदम आगे इस समय चीन से। पर हाँ, चीन भी ऐसे बाजी नहीं देगा, वो अपनी पूरी हिम्मत से जो भी उसके अंदर है वो करेगा। और चीन ज्यादा जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है, वो उसका जो ग्रे जोन वॉरफेयर है, यानी कि वो सब कुछ करेगा पर कॉन्टैक्ट वॉरफेयर नहीं करेगा, यानी कि गोली नहीं चलेगी पर शैडो बॉक्सिंग काफी होगी। तो इस समय जो हालात है वो तनावपूर्ण है, पर ये मंशा नहीं है कि युद्ध के आसार हो रहे, नहीं, युद्ध नहीं होगा। पर युद्ध के करीब जो कई ऐसी हरकतें हैं, डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है, मिलिट्री शो ऑफ फोर्स है, वो सब होगा। अदिति, बिल्कुल। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तरफ नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, दूसरी तरफ अलर्ट पर ताइवान। और ताइवान पहुंचने पर नैन्सी पेलोसी का स्टेटमेंट भी आ गया है, अमेरिका ताइवान के साथ है, ये कह रही है नैन्सी पेलोसी। तो अमेरिका ताइवान के साथ है, ये पहला स्टेटमेंट है नैन्सी पेलोसी का ताइवान पहुंचने के बाद। तस्वीरें उनकी हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। दुनिया दो विकल्पों में से एक को चुन ले, ये कह रही हैं तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में, जिन दो विकल्पों की वो बात कर रही हैं उसमें तानाशाही और लोकतंत्र के बीच चुनने की बात वो कर रही हैं। तो दो बड़ी बातें उनके स्टेटमेंट में, एक तो इस बात को दोहराते हुए कि अमेरिका पूरे तरीके से ताइवान के साथ, और दूसरा चाइना पर निशाना साधते हुए भी कि दुनिया के सामने दो ऑप्शंस हैं, एक तरफ तानाशाही है और दूसरी तरफ लोकतंत्र है। तो तानाशाही और लोकतंत्र के बीच फैसला हो, ये बड़ा स्टेटमेंट ताइवान पहुंचने पर नैन्सी पेलोसी का। नैन्सी पेलोसी और चाइना के बीच जो तकरार है, जो तनातनी है, वो 21 साल पुरानी है, वो आज की नहीं है। और इसीलिए जैसे ही इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जा सकती हैं, उसके बाद से ही अमेरिका और चाइना के बीच तकरार शुरू हुई, टेंशन्स लगातार आगे बढ़ते हुए। तो नैन्सी पेलोसी पहुंच चुकी हैं ताइवान। वो उनके लैंड करने की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। जिस मिनट वो निकली हैं अपने विमान से बाहर, उस वक्त की ये तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। जाहिर तौर पर नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान में है तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम और हर जानकारी और इंफॉर्मेशन जी न्यूज आप तक पहुंचा ही रहा है। 13 एयरक्राफ्ट ताइवान की तरफ अमेरिका द्वारा रवाना किए गए हैं। इन विमानों ने दरअसल नैन्सी पेलोसी को एस्कॉर्ट किया। इन विमानों ने जापान से उड़ान भरी। इनमें से 8 फाइटर जेट थे, जबकि 5 टैंकर एयरक्राफ्ट इनमें शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका ने अपने 4 जंगी जहाजों को भी ताइवान की तरफ रवाना कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री धमकी दे रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी 140 करोड़ लोगों को अपना दुश्मन बना रही हैं। और इतना ही नहीं, ताइवान के मुद्दे पर रशिया भी चाइना के साथ, रशिया ने पेलोसी के ताइवान दौरे को भड़काने वाला करार दिया है। तो एक साथ कई न्यूज डेवलपमेंट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। रोमिंदर सचदेव, यहां पर एक सवाल जिसे लेकर क्यूरियोसिटी है, ये आज
अल जवाहिरी के खात्मे की अनाउंसमेंट करना और नैन्सी पेलोसी का कुछ ही घंटों में ताइवान जाना, ये लिंक्ड है। अमेरिका एक पोस्चरिंग करने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश क्या अमेरिका भी कर रहा है, या ये सिर्फ एक संयोग भर है, कोइंसिडेंस है? कुछ संयोग भर भी है, पर एक चीज बात ध्यान रखिए, ज़वाहिरी की जो डेथ हुई वो एक्चुअली 48 घंटे पहले हुई थी। हाँ, लेकिन अनाउंसमेंट आज सुबह हुई। exactly. तो इतने देर बाद क्यों हुई? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। दूसरी बात, अमेरिका अपने को दुनिया की सोलो सुपर पावर दिखा रहा है कि जहां पर है मेरी रीच है, अफगानिस्तान से मैं चला गया बट ओवर द होराइजन में मार सकता हूँ, चाइना को टैकल कर रहा हूँ, यूक्रेन को कर रहा हूँ। बट मैं एक चीज इंडिया के रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, मेरे को जो लगता है चिंता या वरी का, देखिए इस समय शी जिनपिंग अगर ताइवान के साथ कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज मसल नहीं फ्लेक्स कर पाया, कोई पेलोसी आके चली गई, और देश के अंदर ये हुआ कि शी जिनपिंग ने स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई हमारी देश की अगेंस्ट अमेरिका एंड ताइवान, तो चाइना क्या कर सकता है? बाय द वे, चाइना इंडिया के साथ कोई एडवेंचर कर सकता है, डायवर्जन करने को, डिस्ट्रैक्शन करने को, बड़ा नहीं तो गलवान या गलवान से थोड़ा बड़ा कोई एडवेंचर चाइना भारत के साथ कर सकता है टू डिस्ट्रैक्ट इट्स इंटरनल ओपिनियंस, देश के अंदर के। क्योंकि पेलोसी आकर के यहाँ चलेगी, चाइना क्या नया कर पाएगा, वही इस समय सब क्वेश्चन सोच रहे हैं कि चाइना ने हवाई जहाज उड़ा दिए, नेवल ब्लॉकेड करे शायद ताइवान का, यस नेवल ब्लॉकेड, कोई नया चीज करना पड़ेगा चाइना को नेले पे देला मारने के लिए, नहीं तो पुरानी घिसी पिटी चीजें करेगा तो देश के अंदर के भी सोशल मीडिया में उनके इतने बैठे हैं, वो भी चिल्लाएंगे कि हमारा देश कर क्या रहा है। उसको अगर ये ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो भारत को, ऑब्वियसली हमारा सब कुछ तैयार है और होगा, बट भारत को इस बात से चेतन देना चाहिए कि चाइना अपने इंटरनल कंपल्शंस को डाइवर्ट या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भारत के साथ कोई एडवेंचर भी कर सकता है।